तीन बंदे चुके सीसीडी ने, उन्होंने आख्या जी ये बंदे साडे इन्हां ने चुकवाए ने। जो मरने वाला मेरा मामू है वो जख्मों की ताब ना लाते हुए उनकी डेथ हो गई। पुलिस ने अब 4 घंटे तो हमारी पहले बंदे नहीं उठाए। इतना जुल्म किया कि जुल्म करने की अखीर कर दी है। इतना तो काफर भी जुल्म नहीं करते जितना इन लोगों ने जुल्म किया। हमें कोई इंसाफ नहीं दिया गया उधर। उनमें से जो 2 बंदे हैं वो पुलिस के साथ बात होकर बाहर आ गए हैं। एक बंदा वो गैंगस्टर है, उसने कल भी एक बंदे को फायर मारे। हम एसपी दफ्तर जाते हैं, वो हमें कहते हैं कि जी आपकी तफ्तीश इधर ही होगी। हम आपकी तफ्तीश पे मुतमिन नहीं। एक बंदा गैंगस्टर है, वो हमें धमकियां दे रहा है कि अगर आप इस केस से पीछे नहीं हटे तो हम आपके 4 बंदे और मार देंगे। ऊपर से बाहर से धमकियां आ रही है सऊदी अरब से कि हम इनको मार देंगे जो पीछे चल रहे हैं ना। मेरे भाई को मारने आए थे। चीफ मिनिस्टर, हमें इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। मैं हूं वजदान राव और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। इस वक्त मैं लाहौर माल रोड पे मौजूद हूं और मेरे पीछे एक फैमिली मौजूद है। एक जख्मी इंसान जो कि चरपाई पे पड़ा हुआ है और इसकी टांगे और हाथों पे पट्टियां और प्लास्टर चढ़ा हुआ है। पूरी फैमिली सरापा एहतजाज है। ये लोग कहां से आए हैं, ये लोग कौन है और इन पे जुल्म करने वाले कौन है, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी, आपका नाम क्या है? मंजूर हुसैन। अंकल जी, कहाँ से आए हैं आप लोग? अरुणाबाद से जी, जिला। ये जो जख्मी मौजूद है ये क्या लगते हैं आपके? मेरा भतीजा है जी। और आप लोगों ने जो ये बैनर पकड़े हुए हैं, इन पे जो है वो जख्मों के जो निशान है, ये कौन है जख्मी? जख्मी है जी मेरा भतीजा है और मेरा मामा जान जेड़ा फौत हो चुका है वो इन्ना तो बहुत ज्यादा जख्मी सी और सानू पुलिस ने इंसाफ बिल्कुल नहीं दिता जी। ये आप लोग पे जुल्म करने वाले कौन लोग थे? खादम अली, जुल्फकार चेयरमैन ते आतिफ हुसैन वो भी लंबरदार है जी, ते उन्हां दे बेटे ने तकरीबन 15 आदमी ने जी। तो आप लोगों की इनके साथ क्या दुश्मनी थी कि जो उन्होंने आप पे जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए? जुल्म दे इस तरह सी जी, साडे चक च एक दरखास्त होई सी जिन्हां दे विच साडे चक दा सी बच्चा, उनदा नाम सी अपना मुल्ला पूछा वाले दा बेटा सी। उन्होंने दरखास्त दी सी, उनदे विच अगवा सन 2 बंदे ते इन्हां दी शिद्दत करदे होए इन्हां दा मकसद भी ये मुतालबा बनया। उस तो बाद इन्हां ने एक दरखास्त दी सी मौलवी साहब ते अपने पिंड वाले ते भी जां पार्टीबाजी च आ जाओ ते जां मस्जिद छड्ड दिओ। डिप्टी साहब कोल साडी दरखास्त मौजूद है अजे तक भी, ते उन्हां दे हवाले दे विच उन्हां नूं कुछ दिनां तो बाद सीसीडी ने चुक लिया। 3 बंदे चुके सीसीडी ने, उन्होंने आख्या जी ये बंदे साडे इन्हां ने चुकवाए ने, जिंदे विच इन्हां ने मकसद भी ये मुतालबे दे रूबरू मकसद भी इन्हां नूं चुक मारिया। आपकी फैमिली में से कितने लोग जख्मी हुए और कितने लोग जान की बाजी हार गए? इसमें हुआ ये कि ये मेरा कज़न है, जो मरने वाला मेरा मामू है वो जख्मों की ताब ना लाते हुए उनकी डेथ हो गई। पुलिस ने अब 4 घंटे तो हमारी पहले बंदे नहीं उठाए। 4 घंटे बंदे ना उठाने की वजह से जो मेरा मामू है उसकी भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल को में शिफ्ट करते हुए उसकी डेथ हो गई। और इतना जुल्म किया कि जुल्म करने की अखीर कर दी है। इतना तो काफर भी जुल्म नहीं करते जितना इन लोगों ने जुल्म किया। रात को डीएसपी साहब गुनाहगार करके जा रहे हैं बंदे को, सुबह बंदे की जमानतें पक्की हो रही हैं। बंदा गैंगस्टर है जो जिसने ये वकूआ करवाया सारे का सारा। असल मेन मुद्दा जो है वो कहते हैं कि हमारा सीसीडी को नाम क्यों दिए। हम कहते हैं कि हम हलफ देने के लिए तैयार है कि अगर हमने सीसीडी को नाम दिए हो आपके, हमें कोई इल्म नहीं है। पुलिस का क्या सूरत हाल है? सूरत हाल पे सारी पुलिस क्या कह रही है? क्या आपके साथ जो है सपोर्ट कर रही है, आपकी बात सुन रही है, आप लोगों को इंसाफ दे रही है? हमने आरपीओ साहब की खुली कचहरी लगी थी थाना फकीरवाली में, हम उधर लेके गए थे भाई को। तो हमने कहा कि जी हम इस जिले में तफ्तीश रखनी नहीं, हमारी तफ्तीश चेंज कर दी जाए। इस तफ्तीश चेंज आरपीओ साहब की कचहरी लगे हुए 12 दिन हो गए हैं। एसपी उसके बाद एसपी दफ्तर के में 2 दफ़ा गए हैं। उन्होंने कहा कि हम आपकी तफ्तीश इधर ही होगी, किसी जगह चेंज नहीं हो रही। हमें कोई इंसाफ नहीं दिया गया उधर। हमने डीएसपी दफ्तर हासिलपुर को आ रही है बाहर से, ऊपर से बाहर से धमकियां आ रही है सऊदी अरब से कि हम इनको मार देंगे जो पीछे चल रहे हैं ना। मेरे भाई को मारने आए थे, वो मेरा भाई खड़ा वो बाहर, उसको मारने आए थे। इनको मार के मेरे भाई को मारने आए थे। मेरा भाई तो घर में नहीं था, मेरी बेगम थी और मेरी भाभी थी। उन्होंने मेरी भाभी को उन्होंने मारा है कि बाहर निकालो उसको। ये जो आपके साथ लेडीज है ये कौन है? ये उसकी बेगम है जो फौत हो गए हैं और उसकी हैगी ये बेटी है जो वो ये बेगम है जी, वो इसकी वालदा है। ये दोनों बहनें हैं। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी ठीक हो तुसी? हाँ जी ठीक। माँ जी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
इंसाफ होना चाहिए। ਤੁਹਾਡੇ तो बहुत जुल्म है, पुलिस ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। कोई सपोर्ट नहीं करती। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। नहीं कोई नहीं सानू इंसाफ मिलता। ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ इंसाफ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हाँ जी। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ इंसाफ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? नहीं औरतें नहीं महफूज है। बहुत हम मरियम नवाज को क्या अपील करना चाहेंगे, मरियम नवाज को क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो इस मुल्क की बेटी है, हम भी इस मुल्क की बेटी हैं, ठीक है। हमें इंसाफ चाहिए, चीफ मिनिस्टर हमें इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे पीछे SHO साहब, DSP साहब भी मौजूद हैं, तो अगर कोशिश करते हैं, अगर वो हमसे बात करते हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि क्या वाक़या है और क्या इनके साथ कोई इनको इंसाफ मिलने की उम्मीद है भी या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी भाई साहब। सर, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। सर, ये कुछ लोग एहतजाज के लिए खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, कब से खड़े हैं, इनके साथ आगे क्या होगा, कुछ आप बता सकते हैं? नहीं जी, अभी हमसे इनसे पूछते हैं, फिर इनकी इंशाल्लाह मसला हल करते हैं, कोई ऐसी बात। उम्मीद है कि इनको इंसाफ मिलेगा। जी बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। DSP साहब हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह इन लोगों को जो है वो इंसाफ ज़रूर मिलेगा। तो हमारी दुआ है कि इनको इंसाफ मिले, जो चले गए हैं अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, और जो ज़ख्मी अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो इनकी तरफ हम चलते हैं और इनसे जानते हैं कि इनका मुतालबा क्या है, असल में ये लोग क्या चाह रहे हैं कि इनको इंसाफ के साथ और जो इनके साथ पे जुल्म करने वाले हैं उनके साथ क्या किया जाए। तो जिन्होंने आप पे जुल्म किया है उनके बारे में आप कंप्लीट जानते हैं कि कौन कौन इस जुल्म में मुलविस है? वो हमने बंदे नामजद किए हुए हैं, उनमें से जो 2 बंदे हैं वो पुलिस के साथ बात होकर बाहर आ गए हैं। एक बंदा वो गैंगस्टर है, उसने कल भी एक बंदे को फायर मारे हैं। DSP साहब कह रहे हैं कि अभी आपसे जानेंगे कि क्या मसला है और फिर हम आपको इंसाफ भी देंगे। आप लोगों को उम्मीद है कुछ? DSP साहब को हमने बताया, ये दूसरा DSP साहब हमारे पास आ गए हैं, SHO साहब हमारे पास सुबह गए हैं। हमने उनको बताया कि हमारे साथ ये ज्यादती हुई है। हम SP दफ्तर जाते हैं, वो हमें कहते हैं कि जी आपकी तफ्तीश इधर ही होगी। हम कहते हैं कि आप आपकी तफ्तीश पे मुतमिन ही नहीं है, हम आपकी तफ्तीश पे मुतमिन नहीं है। एक बंदा गैंगस्टर है, वो हमें धमकियां दे रहा है कि अगर आप इस केस से पीछे नहीं हटे तो हम आपके 4 बंदे और मार देंगे। आप लोग किस तरह से आपको धमकियां दे रहे हैं? आपके सामने आके दे रहे हैं या आपको कॉल वगैरह कर रहे हैं? हमें कॉल वगैरह करके हमें धमकियां दी जा रही हैं। हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। तो इनकी जो रिकॉर्डिंग है जिसमें इनको धमकियां दी जा रही है कि इनको जान से हाथ धो बैठेंगे। तो नाज़रीन, खुल्लम खुल्ला जो है वो धमकियां दी जा रही हैं और हमारे जो मुहाफिज हैं वो बिल्कुल पास खड़े हुए हैं। मुझे बताइए, सुबह से कुछ कोई खाना पीना, कोई पानी शानी दे रहे हैं, कोई आपको बैठने की कोई जगह? कुछ भी नहीं दिया गया इधर। आप लोग सुबह से इसी तरह खड़े? इसी तरह ही खड़े, हमें कुछ नहीं दिया गया इधर। मरियम नवाज से क्या अपील करना चाहिए? हमारी मरियम नवाज और आला काम से हम अपील है कि हमें फिल फौर इंसाफ दिया जाए। अल्लाह करे इनको इंसाफ मिले और इनके जो बीमार हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती मिले। मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।